Good morning, students. Today we'll start our topic called coal and petroleum. This is a very important topic, okay? And this is a base starting of our organic chemistry, okay? Before we start this coal and petroleum, let's talk on a topic called natural resources. What is the definition? Let's see. All the materials that are obtained from nature are called natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज यानी क्या? जो भी चीज, जो भी नेचर से हमें जो चीज मिलती है, जो हमारे उपयोग में आती है फॉर आवर सस्टेनिंग आवर लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, इफ वी go through this topic, I'll just use this word called resources. What is resource? Resource, as I have earlier said, that thing or material that is required for the sustaining our human life, that is called a resource. Okay, और रिसोर्स का जो सबसे मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूज करने वाला वो कौन है? दैट इज अ ह्यूमन बीइंग. ओके, नाउ इफ यू टॉक द रिसोर्सेज, इट इज कैटेगराइज्ड इन अ टू पार्ट. अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड पे आप देखिए, दैट इज एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, रॉक्स, एनिमल, मेनी मोर that are called categorized in a natural, that are found in a nature, that is called in a natural resource. On the other side, let's see, we having a plastic, cement, synthetic fiber, thermocol, vehicles, and all these many more that are coming in a which artificial, or we can say a man-made. Okay, now you can also say in another word, this all these are the thing which made by man, is actually formed from the nature only, but it is processed from the human being. Okay, and we give a title called artificial things or a man-made. Now today our topic is all about this natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग आज हमारा टॉपिक कवर करेंगे ना. ये तो हमें मालूम है कि नेचर से हमें बहुत सारी चीज़ें उपयोग में आती हैं, हम उसका यूटिलाइज तो करते हैं, बट डू वी अवेयर अबाउट दैट हाउ मच स्टॉक और कितनी लिमिटेड फॉर्म में वो नेचुरल रिसोर्स हम सिर्फ यूज करते हैं? वी डोंट हैव एनी सच आइडिया. सो दिस नेचुरल रिसोर्स इज नाउ कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू अवेबिलिटी. अवेबिलिटी यानी क्या? हम हिंदी में उन्हें क्या बोलते हैं? उसे उपलब्धता बोलते हैं. कितनी प्रमाण में ये उपलब्ध है, उसके हिसाब से हमें दो कैटेगरी बनाए. वन इज ऑन एग्जिस्टिबल, अनदर इज ऑन इनएग्जिस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे देखिए, एग्जिस्टिबल रिसोर्स में कितने सारे वो हम जानते हैं. कोल, पेट्रोल, डीजल, मिनरल ओर्स एंड मेनी मोर, दे आर कमिंग इन अ existible resource of energy. What is an existible resource of energy? Existible resource of energy उसे बोला जाता है जो अर्थ क्रस्ट में है, which is available on the earth crust in abundant form, but in a near future all these natural resource are going to be exhausted. पूरी तरह खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. So there will be no more existible no more such resource right now which we are using. आप देखते हैं ना, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये हम लोग जो यूज करते हैं. ओके, कोल, पेट्रोल, डीजल पे ही पूरा हमारा चल रहा है सिस्टम. चाहे आप व्हीकल चलाइए, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी है, वो कहाँ से आता है? कोल को जलाते, थर्मल पावर स्टेशन से मिलता है. तो ये भी कहाँ से है? ये सारे किसके हैं? एग्जिस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट? अब इसे क्यों हम लोग एग्जिस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है? बिकॉज ऑल दिस नेचुरल रिसोर्स विच वी आर यूजिंग नाउ इज नॉट मैन्युफैक्चर या बिफोर सम टाइम. इट इज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन. इनको बनने के लिए कितने लाखों करोड़ों समय लिया. ओके, सो then only it was formed into the earth crust. So it is not an very easy process जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं. इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज ये बहुत ही मतलब हजारों करोड़ों साल पहले की जो प्रोसेस है अर्थ के अंदर, उसकी वजह से हमें मिला. हमें जो मिला है हम उसका उपयोग कर रहे हैं, बट वी डोंट नो
हाउ टू रिप्रोड्यूस इट अगेन. सो दैट इज द प्रॉब्लम. अब देखिए इनकी अगर मैं बात करूँ एग्जिस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी कैसे फॉर्म किया, इट इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक. फिर भी आई विल जस्ट टेल इन सम सिंपल वर्ड्स दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऐसा बोला जाता अर्थ जो था, अर्थ आपको मालूम है अर्थ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स ऑल वर देयर. ओके, बट स्टिल earth, that is lithospheric part as well as water hydrospheric part, or and we say that sun, all these were before only millions of years ago. कितना भी समय चेंज हुआ, ये सारे रिसोर्सेज, ये सारे जो भी है सोर्स आज भी है. Now there are several changes were came in that. बहुत सारे जोग्राफिकल चेंजेस आए, सब नेचुरल कैलेमिटीज के कारण. बहुत से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स या जो एनिमल्स रहते थे अर्थ पे, जितने भी अर्थ पे रहते थे, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ सपोज लेट्स सी, सपोज ये अर्थ है हमारा, अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म